Hello students, welcome to Sriji Public School online classes, and in today's lecture we shall cover the importance of directing function of management. So let's discuss the points of importance of directing without wasting any time. So the very first point of importance of directing is directing initiates actions. All other functions of management like planning, organizing, staffing prepare only a base for actions. They don't get start the work, but directing function actually starts the work. Managers by directing get the work started in the organization. So directing जो function है वो काम शुरू करवाता है. बाकी जो functions हैं उन्होंने सिर्फ बेस प्रिपेयर किया काम करने के लिए, पेपर वर्क उनमें हुआ टोटली, बट डायरेक्टिंग जो वर्क है वो एक्चुअल में काम शुरू करवाता है. ठीक है. ऑल अदर फंक्शंस प्रिपेयर ओनली बेस फॉर एक्शंस, बट डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शंस. क्या मतलब निकला कि बाकी जो फंक्शंस है मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, उन्होंने एक नींव तैयार की, एक बेस तैयार किया काम करने के लिए, बट डायरेक्टिंग ने एक्चुअली काम स्टार्ट करवाया. बाय गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस मैनेजर्स गेट द वर्क स्टार्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशंस. वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस देके, इंस्पायर करके, मोटिवेट करके उनको काम शुरू करवाते हैं मैनेजर्स उनसे. तो काम शुरू कौन सी फंक्शन ने करवाया? डायरेक्टिंग फंक्शन ने एक्चुअल में काम शुरू करवाया. ये इंपॉर्टेंस हो गया. सेकंड पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस इज directing integrates employees' efforts, or we can say directing integrate group efforts. As we know, many employees work in the organization. Their taste, their behavior, their style of working is separate, different. We can say different types of working, different interest is there in employees. So efforts may go in wrong direction if direction function will not be there. तो उनकी जो एफर्ट्स है वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा सकते हैं. डायरेक्टिंग फंक्शन है जो उन एफर्ट्स को कंबाइन करके, इंटीग्रेट करके एक राइट डायरेक्शन में मूव करता है. कौन सी राइट डायरेक्शन? टुवर्ड्स द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो पढ़ते हैं क्या कर रहे हैं. Many employees work in the organization. Activities of all employees are interrelated. सभी की जो एम्प्लॉइज हैं वो इंटररिलेटेड होती हैं. एक अगर कोई गड़बड़ कर देगा काम में तो वो बाकियों के एम्प्लॉइज के, बाकी वर्कर्स के काम को भी अफेक्ट करेगी. तो ये कह रहे हैं, इफ वन एम्प्लॉय डज नॉट परफॉर्म वेल इट ऑल्सो अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अदर एम्प्लॉइज. एक एम्प्लॉय अगर बढ़िया नहीं परफॉर्म करेगा तो ये बाकियों की परफॉर्मेंस को भी, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकती है, नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है. डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इंटीग्रेट एम्प्लॉइज एफर्ट्स इन कॉमन डायरेक्शन. तो डायरेक्टिंग फंक्शन ही है जो उनके जो डिफरेंट एफर्ट्स हैं उनको इंटीग्रेट करती है और कॉमन डायरेक्शन में टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल उनको डायरेक्ट करती है, मूव करती है. तो ये हो गया कि जो डायरेक्टिंग है वो एफर्ट्स को कंबाइन करके एक राइट डायरेक्शन में मूव करती है. ये फायदा हो गया. नेक्स्ट थर्ड इंपोर्टेंस पॉइंट इज मीन्स ऑफ मोटिवेशन. Directing function act as means of motivation for the employees. Managers always try to motivate the employees, workers towards the organizational goals by monetary and non-monetary incentives. उनको अवार्ड वगैरह देके, बोनस वगैरह देके, गिफ्ट देके, इंक्रीमेंट, प्रमोशन देके, या नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव लाइक उनको कोई शील्ड देके, कोई सर्टिफिकेट वगैरह देके, शाबाशी देके, तो उनसे काम लेते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं. बिकॉज मोटिवेटेड एम्प्लॉय कैन वर्क बेस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. डिमोटिवेटेड अगर एम्प्लॉय होगा तो वो कंसंट्रेट कर ही नहीं पाएगा, काम पे ध्यान लगा ही नहीं पाएगा. तो जो मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, उनको मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स के साथ मोटिवेट करते हैं, उनसे काम लेते हैं, बेस्ट एफर्ट में काम करने को उनको मोटिवेट करते हैं. तो यही है मीन्स ऑफ मोटिवेशन. ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन ओनली बी अचीव्ड बाय मोटिवेटेड एम्प्लॉइज. तो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय ही अचीव कर सकता है, डिमोटिवेटेड नहीं कर सकता. मोटिवेटेड एम्प्लॉइज वर्क विद फुल डेडिकेशन. पूरी तन्मयता के साथ, पूरे एफर्ट लगा के वो काम करते हैं. मोटिवेटेड होंगे तो एम्प्लॉइज कैन बी मोटिवेटेड थ्रू डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. तो डायरेक्टिंग फंक्शन के थ्रू एम्प्लॉइज को मोटिवेट किया जाता है. सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स मोटिवेट एम्प्लॉइज बाय मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव. तो वो लगे रहते हैं उनको मोटिवेट करने में, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव. तो ये फायदा हो गया. जो डायरेक्टिंग फंक्शंस है वो मोटिवेशन करने का एक सोर्स है, मोटिवेट करने का एम्प्लॉइज को एक सोर्स है. मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव सभी डायरेक्टिंग फंक्शन का एक पार्ट है. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंपोर्टेंस इज
Directing creates balance in the organization. As we know, workers and employees work for their individual objectives in the organizations, but organization concentrate on organizational objectives. What is the difference between individual objectives and organizational objective? First, we know that individual objective means benefit of employees and workers. They do work in the organization for their benefit. They want increment in their salary, they want regular bonus, etc. So they want their benefit. That is individual objective. And objective of organization, like benefit of organization, increasing production, increasing sale, etc., known as organizational objectives from the point of view of organization. So there are clash between organizational objectives and individual objective. Workers and employees work for their own interest, and organization wants that their production and sales should be increased. Here clash between both objectives are there, and directing function only make balance between these objectives. डायरेक्टिंग फंक्शन ही है जो इन दोनों में बैलेंस क्रिएट करता है, एम्प्लॉइज को समझाता है, वर्कर्स को समझाता है कि भाई आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करोगे, प्रोडक्शन पे ध्यान दोगे तो सेल बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा ऑर्गेनाइजेशन का, तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन आपके जो इंक्रीमेंट वगैरह, प्रमोशन वगैरह आपको मिलेगी, ग्रो आप भी करोगे, ऑर्गेनाइजेशन अगर ग्रो करेगा तो डायरेक्शंस के थ्रू जो मैनेजर्स उनको समझाते हैं डायरेक्टिंग फंक्शन के थ्रू. सो जो डायरेक्टिंग फंक्शन है वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में बैलेंस क्रिएट करता है. पढ़ते हैं इसको और क्लियर करते हैं. Sometimes there can be difference between individual objectives and organizational objectives. Directing function try to create balance between individual objectives and organizational objectives. Directing function balance create करता है यहाँ पे. For example, employees wants more earning and organization wants more production. Employee तो चाहते हैं ज्यादा उनकी अर्निंग हो और ऑर्गेनाइजेशन चाहता है ज्यादा प्रोडक्शन हो, ज्यादा सेल वगैरह हो. Managers through directing tell employees that they can earn more by producing more. तो मैनेजर्स ही हैं जो लीडर्स वगैरह हैं, मोटिवेट करने वाले, उनको बताने वाले, इंस्पायर करने वाले, तो वो मैनेजर, सुपरवाइजर्स वगैरह उनको समझाते हैं कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन पे कंसंट्रेट करोगे, ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो आप ऑटोमेटिकली अर्न करोगे ज्यादा. तो जो मैनेजर्स हैं उनको ये समझाते हैं, बताते हैं कि भी वो ज्यादा प्रोडक्शन करके ज्यादा कमा सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा वो करेंगे, ज्यादा यूनिट्स बनाएंगे, पर यूनिट उनको प्रोडक्ट मिल रहा है तो जाहिर सी बात है ज्यादा प्रोडक्शन करके वो ज्यादा अर्निंग कमा सकते हैं. या अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा उनके ज्यादा प्रोडक्शन करने से, तो ऑटोमेटिकली उनकी कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा एम्प्लॉइज का भी. तो डायरेक्टिंग फंक्शन के थ्रू उनको ये समझाया जाता है, बैलेंस क्रिएट किया जाता है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में. लास्ट पॉइंट ऑफ इंपोर्टेंस इज डायरेक्टिंग फैसिलिटेट चेंजेस. Generally, whenever there is any change in the organization, employees and workers oppose that change. They go against that change. They even make sometimes strikes and lockouts, etc. against these changes. They want that changes should not be applied in the organization. Here also directing function act as a middleman between workers and management. Directing function through directing, managers tell the workers that changes are beneficial for them also. उनके लिए भी beneficial है. changes के जो benefits हैं workers के लिए वो बताते हैं, उनको accept करवाते हैं, उनको agree करवाते हैं workers को changes accept करने के लिए. तो पढ़ते हैं इसको, देखिए और थोड़ा. Generally, employees are against the changes in the organization. For survival in the competitive environment, it is compulsory to make changes. तो compulsory है competitive environment में बने रहने के लिए, मार्केट में टिके रहने के लिए changes करना. Managers and supervisors through directing tell employees that changes are better for them also. तो यही है इसमें कि जनरली वो अगेंस्ट हो जाते हैं चेंजेस के. तो यहाँ पे डायरेक्टिंग फंक्शन के थ्रू मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स वगैरह उनको बताते हैं कि जो चेंजेस है वो उनके भले के लिए भी हैं, उनके फायदे के लिए भी हैं. तो चेंजेस पॉसिबल करवाता है डायरेक्टिंग फंक्शन. ये भी बेनिफिट हो गया. थैंक यू वेरी मच.